हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। मैंने पिछले क्लासेस में आप लोगों को रजिस्टर्स के बारे में बता दिया था कि रजिस्टर्स होता क्या है, ठीक है। और हमने सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट पढ़ लिया था, पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट पढ़ लिया था और सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट भी पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम देखेंगे पैरेलल इनपुट सीरियल आउट, ठीक है। ये लेक्चर अगर अगर आपने पीछे का लेक्चर नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले आप पीछे का लेक्चर कर लें, उसके बाद ही यहाँ पे आएँ, क्योंकि मतलब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो मैं पीछे वाला ही डायरेक्ट यूज़ कर लूँगा। उसको डायरेक्ट मतलब मैं दोबारा से समझाऊंगा नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले आप पीछे का लेक्चर कर लें, उसके बाद ही इस लेक्चर पे आएँ, ताकि इस लेक्चर को आप अच्छे तरीके से समझ पाए और आप अच्छे से बेनिफिट उठा सके इस लेक्चर का, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है। और आई थिंक रजिस्टर्स का ये लास्ट टॉपिक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये लास्ट टॉपिक है और आपका काफ़ी हद तक सिलेबस कवर हो चुका है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। चलो देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है और क्या है इस सर्किट में। पहले मैं बता देता हूँ, इसमें मतलब दोनों सर्किट यूज होगा, सीक्वेंशियल सर्किट भी यूज होगा और कॉम्बिनेशनल सर्किट भी यूज होगा, ठीक है। तो होप्स आप पीछे का रिवीजन कर रहे होगे कॉम्बिनेशनल सर्किट होता क्या है। एक्सक्यूज मी। चलो ठीक है, देखते हैं अब। पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट, ठीक है। शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं पीसो। इसका मतलब है पैरेलल इन और सीरियल आउट। अब देखो, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले से बताया हुआ है कि हर एक जितने भी रजिस्टर है उसमें दो टाइप का ऑपरेशन होता है, तो इसमें भी दो टाइप का ऑपरेशन होगा। क्या क्या होगा? एक तो पैरेलल इनपुट होगा। पीआई का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब इनपुट जो है इसका पैरेलल में होगा और इसका जो आउटपुट है वो हम कैसे लेंगे? सीरियली लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका सर्किट क्या है और वो सर्किट का वर्किंग कैसे होता है। चलो जैसा कि अब तक मैंने आप लोगों को हमेशा 4 बिट का एग्जांपल लेके बताया है, तो इस क्वेश्चन मतलब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी मैं 4 बिट ही लूँगा। आप 3 बिट भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन जस्ट ऐसा है कि एक क्रोनोलॉजी बना रहे, इसलिए हम यही देखेंगे, 4 बिट वाला ही देखेंगे। चलो देखते हैं कि इसका सर्किट कैसे होता है। सर्किट इसका थोड़ा बड़ा है, लेकिन घबराना नहीं, काफ़ी इजी है, मतलब समझ आ जाएगा। अगर आपने पीछे का किया हुआ है तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। ये हमारा हो गया डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप में सबको पता है कि डी फ्लिप फ्लॉप में जो हम इनपुट देंगे वही आउटपुट आएगा। मतलब अगर 0 इनपुट है तो आउटपुट भी क्या आएगा? 0। अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट भी क्या आएगा? 1 आएगा।
ये कौन सा गेट है? और गेट है। ये कौन सा गेट है? एंड गेट है आपका। इसका मतलब है कि ये जो मैं ऐसे टिल्टेड लाइन दे रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो इस लाइन को टच नहीं कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये सारा कुछ है। अगर मैं ऐसे डार्क डॉट कर दे रहा हूँ तो इसका मतलब है क्या कि यहाँ पे ये चीज़ कनेक्टेड है, ठीक है। ये कुछ ऐसा डिज़ाइन नहीं बनाया है, जस्ट यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए ऐसा बनाया है। आप लोग स्ट्रेट भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप लोग को पता चल रहा होगा ये एंड गेट है और ये और गेट है। क्लियर है? अब देखो हुआ क्या, हमने अब तक क्या किया है, हमने किया क्या है, सिंपली डी फ्लिप फ्लॉप लिया है, 4 ले लिया है, ठीक है। और ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है। अब यही कॉम्बिनेशनल सर्किट हर एक डी के पास में लगाना है। मतलब जैसे अब डी फ्लिप फ्लॉप, ये दूसरा जो डी फ्लिप फ्लॉप है उसके पास में भी कैसा कॉम्बिनेशनल सर्किट लगेगा, ऐसा ही कॉम्बिनेशनल सर्किट लगेगा। और एक का आउटपुट, जैसे Q0 का आउटपुट किस में गया है, डी फ्लिप, जैसे अगर मैं इसका नाम दे दूं फ्लिप फ्लॉप 0, इसका फ्लिप फ्लॉप 1, इसका फ्लिप फ्लॉप 2 और इसका फ्लिप फ्लॉप 3। तो 0 का आउटपुट किस में गया है, फ्लिप फ्लॉप 1 में। अब इसी तरीके से फ्लिप फ्लॉप 1 का आउटपुट किस में जाएगा, फ्लिप फ्लॉप 2 में। और इसका आउटपुट किस में जाएगा, फ्लिप फ्लॉप 3 में, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि ये सर्किट कैसे होगा। काफ़ी इजी है, ठीक है, ये समझने में। दिख रहा है ना सबको? हाँ दिख रहा होगा, होप सो। यहाँ पे हो गया आपका सीरियल आउटपुट। अब देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, ठीक। देखो इसका जो वर्किंग है वो 2 मोड में होता है। एक तो होता है शिफ्ट मोड और दूसरा होता है लोड मोड, ठीक है। जैसे मैंने क्या बोला आपको कि जो पैरेलल मतलब पीसो है, इसका जो वर्किंग है 2 मोड में होगा। पहला मोड क्या है आपका, लोड मोड, मतलब हम डेटा को लोड करेंगे। और दूसरा मोड क्या है, शिफ्ट मोड। इसमें क्या होगा, जो डेटा हमने लोड कर दिया है उसको शिफ्टिंग के थ्रू आउटपुट में लेके आना है, ठीक। तो देखो जैसे अब देखो यहाँ पे मान लिया कि ये हमारा इनपुट 1 है, इनपुट 0, ये इनपुट 1, ये इनपुट 2, ये इनपुट 3। क्लियर है? अब देखो इनिशियली मान के चलते हैं क्या, यहाँ पे हमारा 0 है, ठीक। हाँ, और इसके बारे में तो पता है ही ये कि ये क्या है, ये क्लॉक पल्स है और निगेटिवली ट्रिगर्ड है, ठीक। अब चलो समझते हैं। जैसे अगर मैं इनिशियली यहाँ पे 0 है तो इस वाले लाइन में, ठीक है, इस वाले लाइन को देखो, मैं कलर चेंज करता हूँ ऊपर, ये देखो ये जो ग्रीन लाइन गया, ठीक है, इसमें क्या जाएगा 0। अगर यहाँ पे 0 रहा तो ये इस ग्रीन लाइन में क्या जाएगा 0, और इस रेड लाइन में देखो, इस रेड लाइन में क्या जाएगा, इस रेड लाइन में 1 जाएगा। क्यों जाएगा 1?
क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, नॉट गेट है, तो नॉट गेट का क्या होता है, 0 को इन्वर्ट कर देता है किस में, 1 में, ठीक, इसका यही प्रॉपर्टी होता है ना। तो इस वाले ग्रीन वाले लाइन में क्या जाएगा, अगर मैंने इनिशियली यहाँ पे 0 दिया तो ग्रीन वाले लाइन में 0, और ये जो चलो मैं लाइन 0 देता हूँ और इसको लाइन 1, और लाइन 1 में क्या जाएगा, तुम्हारा 1 जाएगा। क्लियर है। सबसे पहले जो है हम कॉम्बिनेशनल सर्किट का वर्किंग समझते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा। तो ये देख रहे होगे आप, ये कौन सा गेट है, और है, ये कौन सा गेट है, मैं कलर चेंज करता हूँ, ये कौन सा गेट है, एंड गेट है, ठीक है, ये और गेट और ये एंड गेट। तो अब देखो समझो देखो ये 0 जो है, अब इसको अगर मैं गेट नंबर 1 दूं, इसको गेट नंबर 2, इसको गेट नंबर 3, 4, 5, 6, तो ओनली पहले गेट नंबर 1 देखते हैं। तो गेट नंबर 1 में एक इनपुट क्या हो गया आपका, 0। देखो क्या है, ये 0 से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे तो क्या हो गया, 0। अब ध्यान आप लोगों को पता होगा, ध्यान देना यहाँ पे, अगर आपके पास ये एंड गेट है, एक 0 है और एक ए है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 इंटू ए, यानी कि 0। क्लियर है। तो मतलब अगर कोई भी एक इनपुट 0 होगा तो उसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ से। तो सिमिलरली 1 का आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। आउटपुट तो यही है ना। अब इस गेट में इनपुट कैसा है, ऊपर वाला ये दोनों इनपुट है और ये क्या है, आउटपुट है। उसी तरीके से गेट 3 में भी क्या हो जाएगा आपका, 0। सिमिलरली गेट 5 में भी हो जाएगा क्या, 0 इनिशियल इनपुट। ठीक, क्यों, क्योंकि हमने दिया क्या है, 0 दिया है, और ये 1 गेट नंबर 1, 3, 5 ये किससे कनेक्टेड है, L0 लाइन से कनेक्टेड है, और इस पर इनपुट क्या है, 0 है, इसलिए इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है। अब आते हैं कि गेट नंबर 2, 4, 6 में क्या आएगा इनपुट। ठीक है, तो अब देखो फिर से समझो, यहाँ पे नीचे अगर ये एंड गेट है, अगर कोई एक इनपुट B है और दूसरा इनपुट 1 है, तो 1 इंटू B आउटपुट क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे आप देखो गेट नंबर 2 पे एक इनपुट किससे कनेक्टेड है, 1 से, और दूसरा किससे कनेक्टेड है, I1 से। तो 1 इंटू I1 कितना, I1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I1। ठीक है, यहाँ पे तो 0 था। अब गेट नंबर 4 पे क्या हो जाएगा, I2, और गेट नंबर 3 पे क्या हो जाएगा, I3। क्लियर है, समझ आ गया होगा सबको कि 0 कैसे आया और यहाँ पे I1, I2, I3 कैसे दिया मैंने। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो एक बार रिवाइज कर ले, मतलब पीछे बैकवर्ड कर लेना, उसके बाद समझ आ जाएगा। क्लियर है। तो अब देखोगे, ध्यान से आप लोग देखोगे कि जो हमारा जो फाइनल स्टेज है कॉम्बिनेशनल सर्किट, देखो जैसे कॉम्बिनेशनल सर्किट हमारे पास यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशनल सर्किट है, 3। एक सर्किट ये, दूसरा सर्किट ये, तीसरा सर्किट ये। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या पता कर लिया कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनका आउटपुट क्या है। ठीक है, अब हमारा टारगेट है क्या कि हर एक का ऑर गेट का आउटपुट क्या है। मतलब ये जो ऑर गेट है, ऑर गेट का चलो मैं नाम दे देता हूँ 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, मतलब कि 1, 2, 3 डैश में क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, तो अब देखो अगर हमारे पास ऑर गेट रहता है, साइड में देखो, ठीक है, अब देखो ये ऑर गेट है, तो एक इनपुट तो हमारा किसी का मान लिया A है, और लेकिन दूसरा इनपुट हमेशा के लिए क्या है, 0 है। अब जैसे देखो यहाँ पे इस 1 डैश को देखो, 1 डैश में क्या है, एक इनपुट तो आपका क्या है, I1 है, दूसरा इनपुट क्या है, 0 है। अब उसी तरीके से सिमिलरली मैंने क्या लिया, एक इनपुट A है और दूसरा क्या है, 0 है, इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, A प्लस 0 यानी कि A। ठीक है, तो कहने का मतलब जो हमेशा का मतलब D1 पे क्या इनपुट जाएगा, I1, D2 पे क्या इनपुट जाएगा, I2, D3 पे क्या इनपुट जाएगा, I3। क्लियर है, समझ आ गया होगा। ये तो हो गया, ये जो पहला ऑपरेशन है हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा क्या पहला टास्क था, लोड करना, तो हमने किया क्या, हर एक फ्लिप फ्लॉप में लोड कर दिया है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा टास्क क्या है, शिफ्टिंग करना। ठीक है, तो शिफ्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, ये 0 है जो हमने इनपुट दिया है इस पूरे मतलब पूरे फ्लिप फ्लॉप में, उसको हम कहाँ शिफ्ट कर देंगे, 1 शिफ्ट कर देंगे। जैसे ही 0 से 1 हो जाएगा, तो अब ध्यान से देखना, पहले मैं ब्लैक से कर रहा था, अब मैं ब्लू से कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो ब्लू पेन से कर रहा हूँ, ये याद रखना। जैसे ही ये 1 हुआ, तो अब ध्यान से देखो, पहले जो ग्रीन वाले लाइन में क्या जा रहा था, 0, तो अब क्या जाएगा, 1, और रेड वाले लाइन में पहले क्या जा रहा था, 1, अब क्या जाएगा, 0। ठीक है, अब इस चेंज से हुआ क्या, सो समझो, इस चेंज से हुआ क्या आपका कि जो हमारा इनपुट था वो चेंज हो गया। जैसे कहने का मतलब है, अगर मैं
एंड गेट की बात करूं, जैसे एंड गेट क्या क्या है हमारा 1 3 5, तो पहले 1 का समझते हैं। तो इसका एक इनपुट क्या है 1 हो जाएगा, ठीक है, एक इनपुट तो 1 हो जाएगा, ये इसका यहाँ से है, ठीक है, आउटपुट मत समझ लेना, ठीक है। एक इनपुट 1 हो जाएगा और दूसरा इनपुट Q0 है। तो जब भी हमारा कोई भी एक इनपुट 1 रहता है और दूसरा कुछ इनपुट रहता है तो आउटपुट क्या आ जाता है, मतलब सेम आ जाता है। जैसे 1 × B है तो आउटपुट क्या आ जाएगा B। तो यहाँ पे क्या है 1, एक तो 1 है और दूसरा क्या हो जाएगा 0, तो आउटपुट क्या हो जाएगा यहाँ पे Q0। सिमिलरली Q0 हो जाएगा, मतलब गेट एंड गेट 1 3 5, ठीक है। एंड गेट 1 के लिए आउटपुट क्या हो जाएगा Q0। कैसे हुआ फिर से समझो, जैसे देखो यहाँ पे क्या है आपका 1 है, ठीक है, तो एंड गेट 1 पे क्या जा रहा है इनपुट, एक से 1 जा रहा है, ठीक है, दूसरा क्या जा रहा है Q0 जा रहा है। तो 1 × Q0 क्या हो जाएगा Q0। यहाँ पे समझो 1 × B होता है ना, सिमिलरली 1 × Q0 क्या हो जाएगा Q0। तो हमारा जो एंड गेट है 1 3 5, ये क्या क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट Q0 Q1 एंड Q2, क्लियर है। और वो एंड गेट 2 का क्या हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा 0, इसलिए क्योंकि एक इनपुट तुम्हारा क्या है 0 है, यहाँ पे भी क्या है 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या 0 हो जाएगा, ठीक। अब जैसे ही तुम्हारा क्लॉक पल्स आएगा तब क्या हो जाएगा, पहले तो जो डेटा स्टोर था तो वो तो शिफ्ट हो जाएगा और फिर दोबारा जब हम क्लॉक पल्स देंगे तो वो फिर से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। मतलब फर्स्ट क्लॉक पल्स में तुम्हारा लोड हो गया, जैसे ही दूसरा क्लॉक पल्स दोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा शिफ्टिंग मोड में आ जाएगा, ठीक है। होप सो सब कुछ समझ आया होगा। यही है इसका वर्किंग प्रिंसिपल, आपको यही लिखना है, जस्ट जो मैंने बोला इतने देर उसको आपको अपने ही लैंग्वेज में लिखना है। इस लेक्चर के साथ आपका जो है रजिस्टर्स का चैप्टर एंड हो चुका है। तो मैंने मतलब सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट, पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट, और मतलब सीपो पीपो सीसो और पीसो सारा पढ़ा दिया है, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप लाइव ग्रुप में आप पोस्ट करना, मैं वैसे तो लाइव क्लास ले लूँगा, ठीक है। हालांकि मैं हमेशा बोलता हूँ लाइव क्लास लूँगा, लेकिन इस बार मैं पक्का ही लूँगा। मे बी कल लूँ या फिर सैटरडे को लूँ, लेकिन एक लाइव क्लास होगा ज़रूर, ठीक है, गूगल मीट पे, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लेना, और एक बार में ना समझ आए तो रिवाइंड करके देखना, 2-3 बार देखोगे ना तो समझ आ ही जाएगा। और जिसने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं रजिस्टर्स के, उसको पहले देखना, उसके बाद ही उसको देखना आप लोग। चलो, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।